सीतापुर नाम का एक गांव था। गांव के जंगल में एक गुफा थी। वहां एक रानी नाम की चुड़ैल रहा करती थी। उस गुफा को चुड़ैल ने घर बना लिया था। वो अक्सर उसी गुफा में रहती थी और महीने में सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही गुफा से निकलती थी खाने के लिए। एक दिन चुड़ैल पूरे 3 हफ्ते बाद उस गुफा से निकली। अरे वाह, इस बार तो बड़ी अच्छी नींद आई। चलो अब गांव में घूम लिया जाए। चलकर देखूं कि आखिर गांव में क्या चल रहा है। चुड़ैल गांव में घूमने के लिए निकल जाती है। घूमते घूमते वो देखती है कि गांव में काफी खाली खाली सा था, जैसे मानो वहाँ कोई रहता ही ना हो। अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा। आखिर सब कहाँ है? तभी गांव की चुड़ैल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर एक दूसरी चुड़ैल बैठी थी। अरे तू कौन है और मेरे गांव में क्या कर रही है? भूतों की दुनिया में मैं मीना के नाम से जानी जाती हूँ और मैं शहर से यहाँ आई हूँ। क्या मीना? बड़ा ही बचकाना नाम है। सभी गांव वाले कहाँ गए? सब मुझसे डरकर अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। मीना ने कहा। मीना पेड़ पर बैठे हुए फल खा रही थी। अपनी बात कहने के बाद मीना कुछ फल गांव की रानी चुड़ैल के ऊपर फेंकती है। तेरी इतनी हिम्मत! तू मेरे ही एरिया में मुझसे बदतमीजी कर रही है। बस बहुत हो गया, अब चल निकल यहाँ से। क्या तेरी जगह पर मैं तो पिछले 1 हफ्ते से भटक भटक कर यहाँ के लोगों को डरा रही हूँ, तब तो नहीं दिखी तू मुझे। अरे तो क्या हुआ? मैं तो बस अपने गुफा में सो रही थी, तो क्या कोई भी आकर मेरी जगह ले लेगा? देखो ये सब मुझे नहीं पता, अब तो मैं यहीं रहूंगी। हाँ मगर यहाँ पे कुछ परेशानियाँ हैं। यहाँ के घरों में तो एसी भी नहीं है, मुझे बहुत गर्मी लगती है और यहाँ तो मच्छर भी बहुत है। गांव की रानी चुड़ैल को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। उससे लगता है जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा है। वो मन में सोचती है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर से आए चुड़ैल की वजह से मुझे इस गांव से जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देख, मैं कह रही हूँ चली जा, वरना इतना मारूंगी, इतना कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। तू मुझे मारेगी? पर वो कैसे? मुझे तो तू काफी कमजोर लगती है और मैं एक देहाती गांव की चुड़ैल से नहीं हार सकती। ये मेरी इज्जत का सवाल है। वापस शहर जाऊंगी तो बाकी भूत चुड़ैलों को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो ठीक है, चल फिर हो जाए एक मुकाबला। जो जीता वही इस गांव में रहेगा और यहाँ के लोगों को अपना शिकार बनाएगा, और जो हारेगा वो दुम दबाकर यहाँ से भागेगा, और वो भी बिना कोई नाटक किए। ठीक है? क्या तू गांव के लोगों को मारने को कह रही है? तू पागल है क्या? मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं लोगों को नहीं मारती। तू सच में चुड़ैल है क्या? गांव की गवार चुड़ैलें कब से वेजिटेरियन हो गई? चल फिर पहले तेरी हड्डियाँ तोड़ोगी, फिर गांव वालों की हड्डियाँ तोड़ के खाओगी। ये बोलकर दोनों चुड़ैलें आपस में लड़ने लगती है। आखिर में शहर वाली चुड़ैल जीत जाती है। अब जाओ यहाँ से, अब से यह गांव भी मेरा और यहाँ के लोग भी। रानी चुड़ैल अपनी गुफा में आ जाती है और वो बहुत रो रही होती है। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। वो चुड़ैल गांव वालों को मार डालेगी, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। रानी चुड़ैल अपनी इंसानी दोस्त सुमन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सुमन गांव के सरपंच की बहू होती है। रानी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने ससुर को सारी बात बताती हूँ। हम मिलकर उस चुड़ैल को अपने गांव से भगा देंगे। सुमन अपने ससुर को सारी बात बताती है। बेटी, ये तो बहुत बुरी खबर है, पर हम सब गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल का सामना करेंगे, पर इसमें हमें तुम्हारी चुड़ैल दोस्त की मदद लगेगी। सरपंच जी, मैं गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। सरपंच रानी चुड़ैल को अपना प्लान बताता है। दूसरी तरफ शहर से आए चुड़ैल काफी खुश होती है। वो खुद से कहती है, चलो उस गांव की गवार चुड़ैल से तो छुटकारा मिल गया। अब गांव में जाती हूँ और गांव वालों को खाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। तभी गांव की रानी चुड़ैल फिर आ जाती है। तू फिर आ गई, तुझे फिर से मार खानी है क्या? रानी चुड़ैल हंसती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा पेट पहले से भरा हुआ है गांव वालों को खाकर। क्या तूने इंसान को खाया है? हाँ, वो भी 1-2 नहीं, पूरे गांव को। क्या पूरे गांव को मार के खा गई है? पर तू तो वेजिटेरियन थी ना? अरे तुमने ही कहा था, चुड़ैलें कब से वेजिटेरियन हो गई? अब तू क्या करेगी? मुझे यकीन नहीं होता, तो पूरे गांव को कैसे खा सकती है? तेरा पेट खराब नहीं हुआ क्या? मैं खुद जाके पूरा गांव देखूंगी। शहर से आई चुड़ैल पूरा गांव देखती है, पर उसे कोई नहीं मिलता। अरे यार, इस गवार ने तो किसी का नामो निशान भी नहीं छोड़ा, सभी मोटे ताजा लोगों खा गई। ये
गांव की गवार, अब मैं यहाँ रुक के क्या करूँ, सारा मूड ही खराब कर दिया। चलो फिर से शहर चलते हैं। ये बोल शहर वाली चुड़ैल गांव से निकल जाती है। उसके कुछ देर बाद गांव के सभी लोग सरपंच के साथ मिलकर गांव की रानी चुड़ैल का धन्यवाद करते हैं, शहर वाली चुड़ैल से गांव वालों की जान बचाने के लिए। इसके बाद रानी चुड़ैल फिर से गांव में खुशी खुशी रहने लग जाती हैं।